डॉक्टर त्रेहान साहब शुरू करें हम। वही ना, वो सही ना बैठे हैं सब हो गए। कोरोना जागरूकता संवाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, वीसी से जुड़े समस्त माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, शहरी एवं ग्रामीण संस्थाओं के प्रतिनिधि, देश के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर देवी शेट्टी एवं डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, राज्य स्तर के मेरे साथी अधिकारीगण, जिले से जुड़े संभागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक एवं पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, समस्त कोरोना वॉरियर साथियों, इस कार्यक्रम को देख रहे राजस्थान के समस्त निवासीगण का मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, कोरोना के केसेस जो हैं वो देश एवं राज्य में दिन प्रतिदिन उनमें वृद्धि हो रही है। इस कारण एक ओर तो लोगों में भय, शंका, चिंता है, कुछ अफवाहें भी रहती हैं। दूसरी ओर लोग पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं कि स्थिति की गंभीरता क्या है या इससे कैसे निपटना है। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि राजस्थान में कोरोना की क्या स्थिति है, सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो। इसके लिए सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मध्य जनता के समक्ष खुली चर्चा हो, जिससे पारदर्शी रूप में समस्त स्थिति जनता को भी स्पष्ट हो सके। आज की वीसी में जैसा है मैंने बताया, राज्य के मुख्यमंत्री जी, मंत्री, विधायक गण, राज्य के जिला स्तर के प्रशासनिक, पुलिस, मेडिकल ऑफिसर्स और ग्राम पंचायत स्तर तक सब जुड़े हैं। और कार्यक्रम जो है ये लाइव जो है विभिन्न टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है। यह पहल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, ऐसा करने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है। राज्य में पहला कोरोना केस 2 मार्च को आया था। तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर दैनिक मीटिंग्स लेते थे और इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन के निर्देश दिए। राजस्थान देश में पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन इम्पोज किया। उसका मुख्य उद्देश्य था, एक तो उसको इमीडिएटली रोकथाम करना, क्योंकि ये एक अनोखी बीमारी सामने आई थी और अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि भी तैयार नहीं था, ना ही टेस्टिंग फैसिलिटी और बाकी चिकित्साएं व्यवस्थाएं थी। गत 3 माह से जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम, मैस अवेयरनेस कैंपेन राजस्थान ने लॉन्च करी है, बहुत ही व्यापक स्तर पर। और मैं मानता हूं कि इस संबंध में भी राजस्थान में जिस प्रकार से मैस अवेयरनेस कैंपेन किया है, ऐसा किसी अन्य राज्य में नहीं किया जा रहा है। आज इस वीसी में हमारे प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एंड हेल्थ कोविड की स्थिति और राज्य में जो मेडिकल व्यवस्था सुदृढ़ की है और आज उसकी स्थिति क्या है, उसके संबंध में सबको अवगत कराएंगे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी सबको संबोधित कर सरकार की सोच एवं स्ट्रैटेजी के संबंध में अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवधि में हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप गठित किया था जो निरंतर सरकार को एडवाइस दे रहे थे। आज कुछ नेशनल एक्सपर्ट्स भी हमने आमंत्रित किए हैं जो हमें इस स्थिति के बारे में भी आज बताएंगे। मैं अब सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एंड हेल्थ को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं आप सब लोगों के समक्ष राजस्थान में
भारत के ही अनुरूप जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में परिदृश्य रखना चाहूंगा तथा राज्य सरकार द्वारा जो इस स्थिति को मैनेज करने के लिए प्रबंध किए हैं उसका संक्षिप्त विवरण दूंगा। जैसा कि हम सबको विदित है, प्रेजेंटेशन जैसा कि हम सबको विदित है, वर्तमान परिस्थिति में जब से लॉकडाउन हटाया है और अनलॉक की स्थिति आई है, डेली केसेस की संख्या में पूरे भारत में और उसी अनुरूप राजस्थान में भी वृद्धि हुई है। ये चार्ट जो आप देख सकते हैं, इसमें जो क्यूमुलेटिव टोटल केसेस हैं और पर डे जो केसेस आ रहे हैं, दोनों की स्थिति हम लोग देखेंगे तो जून से एकदम से इसमें वृद्धि आना दृष्टिगत होती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जब हम अपने ग्राफ को देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4 जो इस चार्ट में दिखा हुआ है वो लॉकडाउन के विभिन्न चरण थे और ABCD जो अनलॉक के विभिन्न चरण आए, जिस वक्त अलग अलग रिलैक्सेशंस दिए गए, लोगों में मिलना जुलना, दैनिक जीवन यापन के कार्य प्रारंभ हुए, उसके बाद ब्लू लाइन जो सबसे ऊपर है उसमें कोविड केसेस आने की संख्या दृष्टिगत होती है, जो एकदम से हम देखेंगे जुलाई से बढ़ना शुरू हुई। जब बिंदु A पर जून में अनलॉक आया तो उसके 15-20 दिन बाद गति जनजीवन ने पकड़ी और आपस में मिलने से एक केसेस की संख्या में विस्तार हुआ। यहाँ पर मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा, इस ग्राफ से ये भी स्पष्ट होता है कि इनिशियली जो केसेस आ रहे थे वो एपिसोडिक थे। कोई भी घटना होती थी, चाहे वो शादी है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, बाहर से कोई जना आया तो उसका स्पष्ट कॉन्टेक्ट ट्रेस करके बताया जा सकता था कि वो कोरोना मरीज कहाँ से है। बट जैसे जैसे हम अगस्त और अब सितंबर में आ गए हैं, लोग बागों में इतना अधिक संपर्क हो गया है कि अब ये एक माइल्ड कम्युनिटी स्प्रेड टाइप से कई जगहों पर मिक्स होके बढ़ रही है गति। यहाँ पर एक अच्छी चीज जो सबके सामने दिखाई देती है वो ये भी है कि जिस प्रकार से पहली लाइन में पॉजिटिव केसेस डेली बढ़ रहे हैं, रिकवरी भी उसी स्पीड से अब हमारी बढ़ रही है। और जो थर्ड लाइन है जो 17,500 के आसपास है, एक्टिव केसेस राजस्थान में लगभग स्टैटिक हैं, बढ़े हैं लेकिन उनका विस्तार उतनी अधिक संख्या में नहीं हुआ है। लगभग पिछले एक महीने में 14,000 से 17,500 तक ये बढ़े हैं। यहाँ पर हमारे जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं जो एक महीना पहले करीब 8% हुआ करते थे, उसमें भी वृद्धि हुई है। जो लास्ट एक महीना है उसमें हमारे सिम्टोमेटिक केसेस और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके न्यूमेटिक पैचेस हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और आज ये संख्या करीब हमारी 2,25,000 के आसपास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जब पूरे राजस्थान की टीम ने जो कोविड को मैनेज किया तो हम ये देख सकते हैं कि पूरे भारत की जो स्थिति है उसके मुकाबले हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। हमारा जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार स्ट्रेस किया है कि लॉस ऑफ लाइफ को, जन हानि को कोरोना की वजह से प्रिवेंट करना सबसे मुख्य उद्देश्य है। सो हमारा 1.2% डेथ रेट है एज अगेंस्ट एक्टिव केसेस और भारत में ये प्रतिशत 1.64 है। और अगर हम केवल गत 2 महीनों में देखें तो ये प्रतिशत हमारा 0.9% से भी नीचे जा चुका है। पॉजिटिविटी हमारी गत एक महीने में बढ़ के करीब 6-6.5% हुई है, लेकिन डेथ रेट पे और रिकवरी पे बहुत अच्छी प्रगति हुई है। प्रति 10 लाख जनसंख्या, अगर पॉजिटिविटी से हटके हम टोटल पॉपुलेशन पे भी एनालिसिस करें तो मृत्यु हमारी पर 10 लाख जो हो रही है वो हुई है वो 16 है, जबकि भारत में इसकी संख्या 60 है। और एक्टिव केसेस और ओवरऑल पॉजिटिव भी हमारे पर मिलियन प्रति 10 लाख काफी कम है। राजस्थान सरकार द्वारा पहला केस मिलने के उपरांत जो मुख्य कदम उठाए गए उनमें 2 चीजें थी। एक, हमने टेस्टिंग की काफी फोकस स्ट्रेटेजी बनाई ताकि हम लोगों को जल्दी आइडेंटिफाई करें और स्प्रेड को रोक सकें और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो ताकि डेथ रेट को काबू किया जा सके। जो हमारा 2 मार्च को टेस्टिंग क्षमता 0 थी और हम पुणे में टेस्ट कराते थे, वो अब हमारी 50,000 से अधिक हो चुकी है। आज की तारीख में हम सारे के सारे टेस्ट RT-PCR से कर रहे हैं, जो 33,000 प्रतिदिन के लगभग हमारा एवरेज है। जैसा कि मैंने अभी आप सबको अवगत कराया, हमारे रिसेंट टाइम में करीब पिछले 15-20 दिन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट्स में, क्रिटिकल पेशेंट्स में वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने अपनी बेड कैपेसिटी पिछले कुछ समय में डबल से ज्यादा कर ली है। वर्तमान अगर हम ये तीनों देखें, O2 बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर, तो हमारे पास करीब
12,000 करीब ये ऑलरेडी बेड्स हैं, जबकि अभी हमारे पास पेशेंट 2,25,000 हैं। इसमें एक मुख्य जो डायरेक्शन हमारे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, जिसपे हम लोगों ने वर्क किया है, एक तरफ तो हम सब डिविजनल और डिविजनल, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन स्थापित कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जगह ये स्थापना हो चुकी है। लेकिन क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में आते हैं, प्रमुख 6 हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर हम इस क्षमता को 4 गुना तक ले जा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी पे राजस्थान ने बहुत पायनियर वर्क किया है और इसके बहुत आशातीत परिणाम आपके सामने आए हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। हमारे मुख्य 6 मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था उपलब्ध है। लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया और जो कोविड पेशेंट ठीक हुए उनमें से हमारे पास ऑलरेडी 800 के करीब यूनिट्स डोनेट होकर आ चुकी हैं और 600 से ज्यादा पेशेंट्स का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन हैं, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, वो भी निःशुल्क रूप से सब लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे लाइफ सेविंग की दिशा में, जनहानि को रोकने की दिशा में कार्रवाई हो सके। जैसा कि सब जानते हैं, कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है। लोगों को कोविड पेशेंट के पास आने में एप्रीहेंशन रहता है। ऐसी स्थिति में कई बार हॉस्पिटल में भी ये एक समस्या आती थी कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या पेशेंट की स्थिति है, उसके बारे में उनके नियर और डियर को, उनके रिलेटिव्स को जानकारी नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए हेल्प डेस्क स्थापित करके सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग लगा के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को न सिर्फ इफेक्टिवली दिया जा रहा है, बल्कि उसकी जानकारी सब तक पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार ने एक पहल करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहयोग भी लिया, जहां एक और वहीं उनके द्वारा जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके रेट्स भी रैशनल लेवल पे उनके साथ कंसल्टेटिव अप्रोच अपना के फिक्स किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्योंकि कोरोना का स्प्रेड देखा जा सकता है, इसलिए वहां पर भी आउटडोर की विशेष व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी जने को ऑक्सीजन डिस्ट्रेस या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके रेफर करके सही हॉस्पिटल तक लाके उसका इलाज किया जा सके। स्प्रेड को रोकने के लिए आइसोलेशन, क्वारंटीन और कंटेनमेंट की व्यापक प्रभावी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा सब जगहों पे की जा रही है। जैसा कि अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया, प्रिवेंशन के लिए जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश से जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ बीएलओस और स्वास्थ्य मित्रों का सहयोग लेते हुए डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग, विशेषकर वल्नरेबल ग्रुप्स का ध्यान रखना, मिशन लीजा के तहत इस पे कार्य किया जा रहा है। मेडिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी मशीनरी का ध्यान केवल कोविड की तरफ हो और अन्य जो मुख्य चीजें हैं, चाहे वो वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, जो अभी सीजनल डिजीजेस मलेरिया, डेंगू इत्यादि होते हैं, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उन सब पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और यदि ऐसे समय में लोगों में कुछ एप्रीहेंशन होता है कि वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक नहीं आना चाहें, तो 500 से ज्यादा मोबाइल वैन के माध्यम से निःशुल्क दवा वितरण करके उनके ट्रीटमेंट को प्रभावी रूप से किया जा रहा है। और जो हमारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं, एमसीएचएन टाइप, जहां इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है, उसकी भी पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था की गई है। चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में सामाजिक सुरक्षा के रूप में लॉकडाउन और उसके बाद भी हर डेस्टिट्यूट की, गरीब की पूरी ध्यान रखा गया है। सब लोगों को चाहे एक्सग्रेशिया हो, राशन हो या नरेगा के और अन्य माध्यम से रोजगार हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। 53 लाख लोगों को मैक्सिमम एक समय पे रोजगार दिया गया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स की जो बहुत महती भूमिका रही है, उसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने जहां केवल मेडिकल विभाग के कोरोना वॉरियर्स के लिए इंश्योरेंस रखा था, राज्य सरकार ने निर्णय लेके समस्त कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, शिक्षा विभाग के हों, सफाई कर्मी हों, किसी भी महिला बाल विकास के हों, सबके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस किया है और इसकी प्रक्रिया को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। इस प्रकार आने वाले समय के लिए पूरी व्यवस्था न सिर्फ की गई है, बल्कि उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर भंडारी से, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जो हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, एंड ऑल द गेस्ट्स ऑफ ऑनर, डॉक्टर त्रेहान साहब, डॉक्टर शेट्टी एंड डॉक्टर शिव सरी, सबसे बेहतर कोविड उपचार हेतु राज्य सरकार प्रदेश की जनता के लिए अत्यंत संवेदनशील है। कोविड
2019 मृत्यु दर को कम करने एवं रिकवरी दर बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पिछले 3 से 4 माह में मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी वृद्धि हुई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज उपचार के दौरान देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरा है। सवाई मानसिंह की कोविड उपचार टीम की बड़ी कामयाबी यह है कि यह ठीक होकर गए 97% मरीजों को वेंटिलेटर के उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी। एसएमएस हॉस्पिटल के एक मरीज का उपचार एक डॉक्टर तक ही सीमित न रहकर मेडिकल टीम के द्वारा किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक नोडल ट्रीटमेंट सेंटर बना। उसने पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी किया। प्रत्येक मेडिकल इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल तथा सभी पैरामेडिकल और डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के प्रति सेंसिटाइज और सजग किया गया। Sensitivity of medical fraternity was the priority of the government, and on instance of government, every week, each and every nook and corner of the state has been sensitized for early diagnosis, early prevention, and early pickup of intensive treatment. ये हमको बहुत ज्यादा हमको सक्सेस जन जागरूकता अभियान के कारण मिली। Because of extensive Jan Jagrukta Abhiyan by government, the reporting of the patient was very early, and because of that, we could bring down the mortality rate to almost 1.2% and recovery rate to the highest level. Non-COVID services भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने चालू रखा। आपके उदाहरण के तौर पे एसएमएस हॉस्पिटल में प्रतिदिन 10 से 12 हजार नॉन कोविड पेशेंट्स आते हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में आते हैं। ऑल द सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज पैरेलल विद द नॉन कोविड सर्विसेज के बराबर हमने चालू रखी। इसके साथ साथ ही 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आरयूएचएस, जयपुरिया और ईएसआई हॉस्पिटल के साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी नॉन कोविड सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में डे 1 से 300 बेडेड आईसीयू और 1200 बेडेड आईपीडी की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण मरीजों को बहुत ही इंटेंसिव मैनेजमेंट मिला। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रथम वीक ऑफ मार्च से हमारी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टीम है, जिसने जो प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग बनाया, उसको हमने पूरे राजस्थान में हर लेवल पे परकोलेट किया। और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि टेस्टिंग फैसिलिटीज लाइक एचआरसीटी चेस्ट, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो पेशेंट शिफ्ट नहीं किए जा सके उनकी स्टेट ऑफ हार्ट टू द पॉइंट अल्ट्रासाउंड ऑफ लंग, इवेल्युएशन ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म और रूटीन टेस्टिंग मार्च से ही शुरू कर दी गई थी। इसके कारण हमारी रिकवरी रेट बहुत अधिक हुई है। इसके लिए मैं हृदय से स्टेट गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि इस तरह के एडवांस इन्वेस्टिगेशन की सुविधा पूरे स्टेट में जो एसएमएस से शुरू हुई थी, हमें मार्च के महीना के द्वारा ही प्रोवाइड की गई थी। थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज में कन्वेलेसेंट प्लाज्मा हमने सबसे पहले शुरू किया। रियलाइजिंग द नीड ऑफ एंटीबॉडीज इन फर्स्ट 1 or 2 वीक्स ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट ऑल ओवर स्टेट, हमने इस मुहिम को छेड़ा, लोगों को सेंसिटाइज किया और ये हम लोग कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स में से हैं। लकीली पहले वीक ऑफ मार्च में जब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, तो एसएमएस हॉस्पिटल ने एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश की फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल, एंड वी यूज द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सपोर्टेड बाय एनफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स with antiviral drug rotenavir or lopinavir, which was later on supported by a lot of investigation, and it was a part of solidarity trial also. हमारे यहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूट में और बाकी ऑल ओवर